नबूवत का दावा करने वाला पाकिस्तानी कज़्ज़ाब यूसुफ अली कौन था और उसे जेल में कैसे कत्ल किया गया। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और ये मामला क्या है, ये जानने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर और कौन से मुल्क से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक शख्स ने रूहानियत और तसव्वुफ के नाम पर हजारों लोगों को अपना मुरीद बना लिया। इस शख्स का नाम कैप्टन रिटायर्ड यूसुफ अली था। बाद में यही शख्स यूसुफ कज़्ज़ाब के नाम से मशहूर हुआ। यूसुफ अली कभी पाक फौज में कैप्टन के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे चुका था। फौज से रिटायरमेंट के बाद इसने मुख्तलिफ मज़ारात और उर्सों में जाना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता तसव्वुफ की महफिलों में शामिल होने लगा और फिर खुद को एक कामिल सूफी और मर्द कामिल कहने लगा। इसके अंदाज़े गुफ्तगू और रूहानी दावों ने लाहौर और रावलपिंडी की अमीर और पढ़ी लिखी क्लास को अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर दिया। कई कारोबारी लोग और बाअसर शख्सियात इसके हल्के में शामिल हो गए। लोग इसके आस्थाने पर दूर दूर से आने लगे, जहां वो दम दरूद करता, ख्वाबों की ताबीर बताता और मराकबे करवाता था। कुछ अरसे बाद यूसुफ अली ने अपने नाम के साथ सैयद लगाना शुरू कर दिया। इसने दावा किया कि वो हकीकी सादात में से है और आले रसूल से ताल्लुक रखता है। इसके मुरीदों की तादाद बढ़ती गई। लोग इसके सामने अकीदत से बैठते और इसकी हर बात पर यकीन करते थे। एक दिन इसने ये दावा कर दिया कि इसे इल्हाम होता है। ये दावा पहले ही खतरनाक समझा जा रहा था, लेकिन मामला उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब इसने कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर बैठकर ये कहना शुरू कर दिया कि नऊज़ु बिल्लाह इसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक रूहानी सनद मिली है। इसका कहना था कि यह सनद इसे कंप्यूटर पर ईमेल के जरिए मौसूल हुई है। वो ये कागज अपने मुरीदों को दिखाता था और दावा करता था कि इसे इस दौर का मर्द कामिल और खलीफा आम मुकर्रर किया गया है। इसके ये झूठे दावे तेजी से फैलने लगे। मजहबी हलकों में शदीद गमो गुस्सा पैदा हो गया। उलमा ने इसके खिलाफ सख्त बयानात देना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होने लगे, लेकिन दूसरी तरफ इसके मुरीद इस पर अंधा एतमाद करते रहे। नाज़रीन ग्रामी, पहले पहल यूसुफ अली ने अपनी शख्सियत को एक रूहानी रहनुमा के तौर पर पेश किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके दावे बढ़ते चले गए। पहले वो खुद को बुजुर्ग कहता था, फिर मर्द कामिल बना, फिर इमाम महदी होने की बातें होने लगी और आखिरकार इसने नबूवत का दावा कर दिया। और यही वो मोड़ था जहां से इसके खिलाफ मुल्क भर में शदीद रद्द अमल सामने आया। इसने एक ज़ेरे ज़मीन कमरा भी बना रखा था जहां खुफिया नशिस्तें होती थी। इसके खास मुरीद वहां जमा होते थे। दूसरी तरफ उलमा और मजहबी तंजीमें इसके खिलाफ मैदान में आ गई। इस पर कुफ्र के फतवे लगाए गए और हालात इतने खराब हो गए कि एहतजाज, हड़तालें और जलाओ घेराव तक नौबत पहुंच गई। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अदालत में जब इससे दीन के बुनियादी सवालात पूछे गए तो हैरान कुन सूरत हाल सामने आई। खुद को बड़ा सूफी और रूहानी रहनुमा कहने वाला शख्स इस्लाम की बुनियादी मालूमात भी दुरुस्त तरीके से बयान नहीं कर सका। इससे तकवा, तौबा, तवक्कुल और हज के अरकान के बारे में पूछा गया, लेकिन वो वाज़ेह जवाब नहीं दे सका। यहाँ तक कि हदीस की मशहूर किताबों के नाम भी सही नहीं बता सका। एक वकील ने इससे कहा कि अगर आप नबी होने का दावा करते हैं तो आपको दीन की हर बात का इल्म होना चाहिए। फिर उससे साइंस का एक आसान सवाल पूछा गया कि डीएनए क्या होता है। इस सवाल पर वो खामोश हो गया और अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए। मुकदमे के दौरान इसके खिलाफ कई गवाहियां सामने आई। 14 अफराद ने अदालत में बयान दिया कि यूसुफ अली ने रूहानियत के नाम पर इनसे जायदादें अपने नाम करवाई। इससे कबल के इस कज़्ज़ाब को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती, जेल में किसी ने फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया और यूं ये झूठा शख्स अपने अंजाम को पहुंच गया। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अब आप ये बताइए कि क्या आप इस शख्स के बारे में पहले जानते थे और इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।